जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी के लिए एक बार फिर एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एग्जाम संबंधी है, एग्जाम फॉर्म संबंधी है। ये वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। क्या है, किनके एग्जाम फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए हैं, कब लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरना है, रेगुलर है कि नॉन कॉलेज, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है देर रात कल। ओके, राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा 2026 वार्षिक पद्धति। देखो, ये सबसे बड़ी बात है। हम सोच रहे थे कि एनुअल सेमेस्टर स्कीम है, उसके थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब भरे जाने हैं। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के तो अभी एग्जाम फॉर्म नहीं निकाले, लेकिन जो एनुअल पद्धति है, वार्षिक, जिनका साल में एक ही एग्जाम होता था, जो 2 साल पहले जिन्होंने बीए का फॉर्म भरा था, बीएससी का फॉर्म भरा था, बीकॉम का फॉर्म भरा था, जब 2022 में जब एनुअल एग्जाम पद्धति थी, तब की बात है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी विज्ञप्ति राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी की है। मतलब जो साल में एक ही एग्जाम देते आए हैं और जिनका भी कोई बैक पेपर पड़ा है, या जो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनके लिए एग्जाम फॉर्म स्टार्ट किए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। सेमेस्टर प्रणाली का इस विज्ञप्ति से कोई संबंध नहीं है, आवश्यक रूप से ध्यान दें। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित और संगठन महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के, जिसमें बीए बीकॉम सभी आ रहे हैं, अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नियमित और पूर्व विद्यार्थी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो रेगुलर स्टूडेंट थे वो नहीं, जो पिछली साल जिन्होंने गैप दिया था और एक्स स्टूडेंट हो गए थे, उनके लिए भी हैं। पूर्व विद्यार्थी मतलब एक्स स्टूडेंट और स्वयं पार्टी नॉन कॉलेज स्टूडेंट जो अभी जो एनुअल एग्जाम के फॉर्म भरते आ रहे हैं, एग्जाम देते आ रहे हैं, उनका थर्ड ईयर क्लियर नहीं हुआ, या थर्ड ईयर का कोई पेपर बैक है, या सेकंड ईयर का कोई पेपर बैक है, पिछली साल भी पास नहीं हुआ था, सप्लीमेंट्री थे, सप्लीमेंट्री भी नहीं क्लियर हुआ। मान लो कि कोई बच्चा पिछली साल फाइनल का एग्जाम दिया था बीए और बीएससी का, और उसका कोई पेपर बैक रह गया था, सप्लीमेंट्री आ गया था, सप्लीमेंट्री अभी जो लगी थी इस साल 2025 में, वो पास नहीं कर पाया, तो वो स्टूडेंट भी फॉर्म भरे। समझ रहे हो, बीए और बीएससी बीकॉम के वो स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री आ गए थे और जिनका सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं हुआ, वो मार्कशीट में अभी फेल बैठे हैं, वो स्टूडेंट भी एग्जाम फॉर्म भरे। दूसरे जो पिछले साल सेकंड ईयर का पेपर दिए थे, थर्ड ईयर में आ गए थे, लेकिन अभी तक उनका थर्ड ईयर क्लियर नहीं हुआ, वो थर्ड ईयर का फॉर्म भरे। ठीक है ना। वार्षिक पद्धति के अनुसार परीक्षा फॉर्म की वेबसाइट www.univraz पर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने की तिथियां निम्न अनुसार है। पहली बात करें, किन किन की एग्जाम तिथियां जारी हो रही है। किन किन की एग्जाम तिथियां जारी हो रही है, देख लीजिए एक बार आप। पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। देख लीजिए, बीए, बीएससी एवं बीकॉम पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, पास और ऑनर्स, पास कोर्स वाले और ऑनर्स कोर्स वाले बीए बीएससी के सेकंड और थर्ड ईयर में जो बचे थे, और एमएससी स्नातकोत्तर एमए एमएससी वार्षिक पद्धति उत्तरार्ध के समस्त व पूर्व छात्र व स्वयं पार्टी, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थे और अभी तक वो एनुअल एग्जाम देते आ रहे थे, जिनका फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो स्टूडेंट भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ बीएससी होम साइंस वाले, बायोटेक वाले, बीएससी बीबीए वाले, वार्षिक पद्धति के अनुसार बीपीए, विजुअल आर्ट्स, बीए म्यूजिक डिजाइनर, जितने भी कोर्स वाले हैं, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के नियमित स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट जो अभी उनका कोई एक पेपर बैक है या वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ओनली ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के जो एनुअल एग्जाम में थे, वार्षिक पद्धति में थे, उन स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा समझ में आ रही है ना बात। इस विज्ञप्ति का मैं बार बार कह रहा हूं, सेमेस्टर पद्धति से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बीएड के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, पूर्व विद्यार्थी, द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी पूर्व, और बीएससी बीएड के, बीए बीएड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नियमित
पार्ट किसी का, वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फोर्थ ईयर का हो, मतलब जो बीए बीएड में 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है उसमें किसी भी ईयर का हो, जो बच्चा रह गया है वो अपना फॉर्म भर दे। फॉर्म भरने की परीक्षा शुल्क, परीक्षा 24/12, एग्जाम फॉर्म 24/12 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 जनवरी तक, 5/1/24/12, 24 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 जनवरी अंतिम तिथि है। और उसके बाद में अगर कोई फॉर्म भरता है तो 100 रुपए लेट फीस के साथ 6 से स्टार्ट होंगे और 10 तक, मतलब 4 दिन ये मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर भी अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाता है तो 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 11/1/2000 से 11 जनवरी से 13 जनवरी, उसके बाद में फिर भी कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाता है तो ऐसी स्थिति में 14/1/2026 से 18, उसका शुल्क कितना, मतलब अगर 2000 रुपए परीक्षा फॉर्म है सॉरी 2000 रुपए अगर परीक्षा फॉर्म है तो 2000 रुपए विलंब शुल्क लगेगा उसका, कुल मिला के उसको 4000 रुपए देना पड़ेगा, या 3000 है तो 3000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करें, ऐसी गलती आप नहीं करें, विलंब शुल्क से पहले ही अपना एग्जाम फॉर्म भर दें। कई बार को टेक्निकल इश्यू आ सकता है, नेट सर्वर की प्रॉब्लम आ सकती है, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही है, आपको कोई भी तकनीकी कारण का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते अपना एग्जाम फॉर्म भरें और महाविद्यालय में जमा कराएं। एक बात अवश्य ध्यान रखें, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका फॉर्म महाविद्यालय में जमा होगा, समझ में आ रही बात, रेगुलर स्टूडेंट्स का फॉर्म महाविद्यालय में जमा होगा। जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम सेंटर जहां उनका आया है, जो सेंटर उन्होंने नामांकित किया है, वही अपना फॉर्म वेरीफाई करवाएं। बिना वेरीफाई फॉर्म के आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसके बाद में आवश्यक निर्देश क्या है, आवश्यक दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वर डाउन होने की समस्या से आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन परीक्षा बढ़ने में आ रही तकनीकी समस्याओं के लिए ये हेल्पलाइन है, नहीं आएगी अपनी तकनीकी कोई समस्या, भगवान ने चाहा तो किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में ये कह रहा है, ये देखो समस्त पीजी स्कूल ये उनके लिए वांछित, हाँ जो भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हो उसके साथ अपने एग्जाम फॉर्म के साथ एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी, इसके अलावा ये सारी बातें वही है, ठीक है ना। हाँ ये तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, कैंपस में भेजकर लिखें, ठीक है। दिशा निर्देश परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के संबंध में 3 वर्षीय पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम पंजीकरण के बाद में ये कोई बात नहीं। हाँ सिंडिकेट की निश्चित संख्या में प्रवेश अधिकतम 6 वर्ष, दोनों बाद में समय सीमा बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी जांच जैसा, हाँ इसके बाद में क्या करना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना, ये अच्छी लाइन है। नियमित तो पूर्व विद्यार्थियों में बहुत अच्छी लाइन लिखी है। कई स्टूडेंट कहेंगे सर एग्जाम फॉर्म जमा होगा कि नहीं, बिल्कुल एग्जाम फॉर्म जमा होगा। एग्जाम फॉर्म को क्या करना है, ये लिखा है, नियमित और पूर्व विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय द्वारा पंजीकरण सत्यापित किए जाने, इस पर पूर्व परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से भरे जाएंगे। मतलब सर एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्जाम फॉर्म आपकी जो पहले आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड ई मित्र पे लेके जाना है, उसी से फॉर्म खुलेगा, समझ में आ रही है ना, उसी के आधार पर फॉर्म भरेगा। उसके बाद में आप उस एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आप उस एग्जाम फॉर्म को महाविद्यालय में जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद में महाविद्यालय द्वारा उसको सत्यापित किया जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी साइन करके निश्चित दस्तावेजों के साथ, इसमें लिखा है परीक्षा फॉर्म सावधानी पूर्वक बने, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जैसे हस्ताक्षर करके कंप्लीट अंक तालिकाएं, को थर्ड ईयर में स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, रिवोल्यूशन की जितनी भी उसकी मार्कशीट है वो सारी मार्कशीट फोटो प्रतिलिपि उसके साथ अंक तालिकाओं के साथ आगामी 2 दिवस में, जैसे आज आपने फॉर्म भरा तो कल और परसों के दिन ले जाकर महाविद्यालय में जमा कराएं, या जो आपका एग्जाम सेंटर ना नॉन कॉलेज वालों का वहां जमा कराएं। उसके बाद में परीक्षा पत्र स्वीकार नहीं होगा, संबंधित महाविद्यालय आवश्यक रूप से जमा करें। उसके बाद में जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, कई स्टूडेंट हैं जो एग्जाम फॉर्म भर देते हैं कॉलेज में ले जाके जमा नहीं कराते हैं, अगर आपने कॉलेज में जमा नहीं करवाया, ऐसी परिस्थिति में आपका एग्जाम फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा परीक्षा स्थिति में। और आप कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डाक द्वारा, ईमेल द्वारा यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। अतः निर्धारित समय पर ही महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा कराएं, महाविद्यालय द्वारा अग्रेसित परीक्षा पत्र स्वीकार होंगे। मतलब जो कॉलेज के थ्रू जमा होंगे वही आवेदन पत्र स्वीकार होंगे, इनके अलावा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क की आप उसके माध्यम से जमा करा दें, परीक्षा शुल्क भुगतान, ये कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के बात यह है
आप अपना एग्जाम फॉर्म, मैं डेट बता देता हूं वापस से, डेट हम वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। 24/12 से 5, आप ये जो 6-7 दिन है आपके पास, 10 दिन जो हैं, इन 10 दिन के समय अंतराल में अपना फॉर्म भरकर महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं और कई कॉलेज ऐसे हैं जो अपने स्तर पर एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो आप कल ही अपने महाविद्यालय में, आज की तो छुट्टी है क्रिसमस डे की, कल ही अपने महाविद्यालय में, कॉलेज में जाएं और वहां अपना परीक्षा शुल्क देकर अपना एग्जाम फॉर्म भरवाएं। एग्जाम फॉर्म भरवाने के साथ साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट भी वहां पर प्रिंसिपल महोदय या महोदया जी को आप जमा करा दें, साइन कंप्लीट करके। उसके बाद में आपका फॉर्म कॉलेज द्वारा वेरीफाई हो जाएगा और कॉलेज वाले सर यूनिवर्सिटी में जमा करा देंगे। आप कंप्लीट रूप से एग्जाम फॉर्म भर चुके होंगे, निश्चित हो जाएं, आपका एग्जाम लगेगा, एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार की इसमें लापरवाही करता है तो स्वयं जिम्मेदार है। यह सूचना मैं बार बार कह रहा हूं, ओनली ऑन जो एनुअल पद्धति में है, जो पिछले 3 साल से अभी एग्जाम दे रहे हैं एनुअल पद्धति के, वार्षिक पद्धति के, उनके लिए है। सेमेस्टर सिस्टम से इसका कोई लेन देन नहीं है। कई स्टूडेंट सेकंड ईयर में समझ रहे हैं, मैं सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का कोई एग्जाम फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई सूचनाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।